नमस्कार दर्शकों, छुपी बीमारी और जाहिरा बीमारी, लेटेंट डिजीज और एक्टिव डिजीज। आज टीबी की कहानी में हमारा यही विषय रहेगा। मैं हूं रुचि और आप देख रहे हैं एमएचएमसी हेल्थ अड्डा। आज हमारे बीच लेटेंट टीबी और एक्टिव टीबी पर जानकारी देने आ रहे हैं डॉक्टर संजीव लवानिया सर। इन्होंने एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा से एमबीबीएस किया है और एमडी टीबी व चेस्ट रोगों की विशेष उपाधि भी इन्होंने एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा से ही प्राप्त की है। वर्तमान में एसटीडीसी आगरा के डायरेक्टर पद पर कार्यरत हैं डॉक्टर लवानिया सर। अत्यंत प्रतिभावान व टीबी के प्रतिष्ठित चिकित्सकों में इनकी गिनती की जाती है। आप देख रहे हैं एमएचएमसी हेल्थ अड्डा, तो स्वागत कीजिए हमारे आज के अतिथि डॉक्टर लवानिया सर जी का। दोस्तों, आज मैं आपके सामने टीबी की कुछ विशेष जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। इस जानकारी में हम ये चर्चा करेंगे कि टीबी रोग आखिर होता क्या है और टीबी संक्रमण क्या होता है। लोगों के मन में भ्रांतियाँ होती हैं अक्सर कि टीबी रोग कैसे फैलता है, तो मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि देखिए, टीबी रोग एक आम भाषा में इसको तपेदिक रोग के नाम से जाना जाता है। ये एक बैक्टीरिया जनित रोग है और ये अक्सर मरीज के द्वारा खांसने से, छींकने से, उसके बलगम में, मरीज के खांसने से बलगम में जो कीटाणु फैलते हैं वायुमंडल में, जो वातावरण में, तो कोई भी आम हेल्दी स्वस्थ व्यक्ति अगर किसी मरीज के व्यक्ति के संपर्क में आता है तो वो संक्रमित टीबी से हो सकता है। तो हमें ये जानना चाहिए कि ये पहली बात तो ये जानकारी आपको मैंने दी कि टीबी जो है एक बैक्टीरिया के द्वारा जनित रोग है। दूसरा, ये रोग फैलता कैसे है। ये रोग मरीज के जिसके बलगम में कीटाणु मौजूद हों टीबी के, उनके उस मरीज के द्वारा खांसने से या छींकने से फैलता है। और ये जो स्पूटम के ड्रॉपलेट्स हैं जो खांसने से मरीज के द्वारा वातावरण में छोड़े गए हैं, तो किसी स्वस्थ व्यक्ति द्वारा सांस के द्वारा इनहेल करने से मरीज के फेफड़े में पहुंच जाते हैं और स्वस्थ व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। तो ये तो रहा एक आपको स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा संक्रमण को ग्रहण करने का तरीका। अब आपके मन में ये सवाल पैदा होगा कि क्या हर संक्रमित व्यक्ति टीबी का रोगी बन जाता है? तो ये बहुत भ्रांतियां हैं आम मानस में, जनमानस में। तो मैं इस बारे में ये क्लियर करना चाहूँगा कि टीबी की बीमारी एक अलग चीज़ है और टीबी से संक्रमण एक अलग चीज़ है। टीबी से जो बीमारी होती है वो हर संक्रमित व्यक्ति में नहीं होती है, लेकिन जिन संक्रमित व्यक्ति में होती है उसके क्या कारण हैं ये हम अभी आगे चर्चा करेंगे। पहले आप ये समझ लीजिए कि संक्रमण की अवस्था कितनी देर तक लास्ट करती है मरीज के, स्वस्थ व्यक्ति के जीवन में, और उसके मरीज रोग संक्रमण को रोग में तब्दील होने में कितना परसेंटेज का चांस रहता है। तो मैं इसमें एक जानकारी ये देना चाहूँगा कि एक टीबी का मरीज, पल्मोनरी टीबी का मरीज जो खांसने से बीमारी को फैलाता है, तो वो कम से कम एक मरीज जो है 12 से 15 मरीजों को संक्रमित करता है। अब आपको संक्रमण की दर पता लग गई। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि हर संक्रमित व्यक्ति को रोग नहीं होता है, लेकिन उसके रोग को बीमारी में, टीबी के रोग में तब्दील होने की पूरी संभावना होती है। अब इन 12 से 15 मरीज जो संक्रमित हुए, स्वस्थ व्यक्ति संक्रमित हुए, उसमें से कितने मरीज बनते हैं? इसमें से 3 से लेके 4 या 5 मरीज, 3 से 5 मरीज बन सकते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि एक टीबी का मरीज 15 व्यक्तियों को टीबी के कीटाणु से इन्फेक्टेड कर सकता है और उन 15 इन्फेक्टेड स्वस्थ व्यक्तियों में से मैक्सिमम 5 लोग टीबी के रोगी में तब्दील हो सकते हैं। अब अगला प्रश्न आपके मन में ये उठेगा कि भाई ये टीबी का रोग और टीबी के संक्रमण में क्या फ़र्क है। मैं आपको इसमें ये जानकारी देना चाहूँगा
कि टीबी का रोग वो अवस्था है कि संक्रमणित होने के बाद टीबी के बैक्टीरिया से आदमी के फेफड़ों में, शरीर में, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ये कीटाणु बिल्कुल इनएक्टिव स्टेज में पड़ा रहता है, एकदम आपकी डोरमेंट स्टेज में पड़ा रहता है। लेकिन आप ये मानिए कि जैसे ही इस कीटाणु को, इस बैक्टीरिया को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में अपने को ग्रो करने का मौका मिलता है, अपने को बढ़ाने का मौका मिलता है, तो वो जो है तुरंत अपनी संख्या बढ़ाने लगता है और इस लेवल तक बढ़ा लेता है कि वो रोग में तब्दील हो जाए। साथियों, फिर मैं आगे टीबी के बारे में आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि जो हमारी भारतवर्ष में जो जनसंख्या है वो 140 करोड़ के लगभग है। अब 140 करोड़ में से मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक स्टडी हुई, एक अध्ययन हुआ, साइंटिस्टों ने कम्युनिटी में एक अध्ययन किया, उसमें ये डेटा निकाल के दिया कि 140 करोड़ में से लगभग 40% जनसंख्या, जनमानस जो है टीबी के कीटाणु से संक्रमित है, इन्फेक्टेड है। तो अब इस डेटा को अगर नंबर्स में बदलें तो 140 करोड़ जनसंख्या में से लगभग 60 से 70 करोड़ लोग जो है टीबी के कीटाणु से इन्फेक्टेड हैं। अब इस संक्रमण में से रोगी कितने तब्दील हो जाते हैं, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जो उस अध्ययन से, स्टडी में डेटा निकल के आया, उस डेटा में यह निकल के आया कि 1 लाख पे लगभग 190 मरीज पर ईयर जो है बन जाते हैं। अब 1 लाख पे 190 मरीज में से अगर डेटा को कन्वर्ट करेंगे तो लगभग हर साल जो है 24 लाख के लगभग नए मरीज जो है टीबी के नए जुड़ जाते हैं हमारे समाज में। तो आप ये देखेंगे कि ये जो नंबर है ये हमारे समाज पे एक बहुत बड़ा जो है बोझ है। इस बोझ से लड़ने के लिए ही हम टीबी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अब आप जो है ये देखिए कि एक्टिव टीबी और लेटेंट टीबी में क्या फर्क है। लेटेंट टीबी यानी कि छुपी हुई टीबी, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति में टीबी का कीटाणु छुपा हुआ बैठा है। ऐसा व्यक्ति जो रोग के लक्षण तो नहीं रखता है और ना ही उसकी किसी जांच में टीबी के कीटाणु आपको प्रेजेंट मिलेंगे, लेकिन उस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में टीबी के कीटाणु हमेशा मौजूद रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को लेटेंट टीबी या इन्फेक्टेड टीबी से मरीज कहा जाता है, बल्कि व्यक्ति कहा जाता है। अब बात करेंगे एक्टिव टीबी। एक्टिव टीबी जो है वह व्यक्ति होता है जो टीबी के लक्षणों से प्रभावित होता है, टीबी के इन्फेक्शन उसमें मौजूद होता है और जांच करने पर टीबी के कीटाणु हमें मिलते हैं। तो ये आपका एक्टिव टीबी और लेटेंट टीबी में फर्क हो गया। अब हम बात करेंगे कि लेटेंट टीबी, छुपी हुई जो टीबी होती है, वो एक्टिव टीबी में किन किन अवस्था में बदल जाती है, तो इसके कारणों पर चर्चा करेंगे। साथियों, अब चर्चा का विषय यह है कि लेटेंट टीबी आखिर एक्टिव टीबी में कैसे तब्दील होती है। देखिए, 70 करोड़ हमारे इन्फेक्टेड पेशेंट हैं, वो 24 लाख उनमें से मरीज एक्टिव टीबी के कन्वर्ट हो जाते हैं। आखिर क्यों? वो 24 लाख ही क्यों होते हैं, सारे क्यों नहीं होते? इसकी देखो वजह यह है कि एक्टिव टीबी जो है लेटेंट टीबी से जब उस अवस्था में होती है, यदि लेटेंट टीबी का या इन्फेक्टेड पेशेंट जो है, स्वस्थ व्यक्ति जो है, वो उसमें एक इम्यूनिटी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, रोग से लड़ने की क्षमता होती है हर व्यक्ति में, और ये ईश्वर द्वारा प्रदान की जाती है। हमारे शरीर में खून के अंदर होती है और पूरे शरीर में होती है। इसका जो है ये नेचुरल, जो हमें गॉड गिफ्टेड नेचुरल इम्यूनिटी होती है, वो किसी कारणवश जो है यदि कमजोर पड़ जाती है तो वो हमको जो है एक्टिव टीबी में लेटेंट इन्फेक्शन से कन्वर्ट कर देती है, मरीज को, रोगी को बना देती है, नया रोगी बना देती है। अब देखिए, अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है किन किन कारणों से कम हो जाती है। तो देखिए, सबसे पहला कारण जो है वो है कुपोषण। कुपोषण एक ऐसी अवस्था है जिसमें हर व्यक्ति को एक संतुलित आहार लेने की जरूरत होती है। संतुलित आहार अगर नहीं लेता है कोई स्वस्थ व्यक्ति तो उसमें कुपोषण का शिकार हो सकता है। कुपोषण जो है प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है,
एक आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स, ट्रेसेज, कॉपर, क्रोमियम, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर को ज़रूरत पड़ती है। तो अगर वो आपके आहार में नहीं होती हैं तो आपकी इम्यूनिटी को अल्टीमेटली कम कर देती हैं, और जैसे ही इम्यूनिटी कम होती है तो जो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में छुपी हुई टीबी है उसका कीटाणु सक्रिय हो जाता है, और जैसे ही वो सक्रिय होता है तो वो अपनी संख्या को बढ़ाने लगता है, और संख्या को इस हद तक बढ़ा लेता है कि स्वस्थ व्यक्ति को वो टीबी के रोग का शिकार बना लेता है। तो ये आपका जो है पहला कारण है। अब हम चर्चा करेंगे इसके बाद और क्या कारण हो सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट कारण ये होता है कि मरीज कोई ऐसी बीमारी, अन्य बीमारी से ग्रसित है जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करती है, जैसे कि डायबिटीज। हमारे भारतीय समाज में डायबिटीज जो है एक बहुत प्रिवेलेंट बीमारी है। डायबिटीज यानी मधुमेह, यानी शरीर में ब्लड शुगर का बढ़ना। तो ये एक ऐसी बीमारी जो कि स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में इम्यूनिटी को लो कर देती है, और इम्यूनिटी को जैसे ही लो करेगी, इम्यूनिटी को कम करेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करेगी, तो वैसे ही लेटेंट टीबी का जो कीटाणु होता है स्वस्थ व्यक्ति में वो सक्रिय हो जाता है, और जैसे ही वो सक्रिय होता है वो एक्टिव बीमारी में कन्वर्ट कर देता है, रोगी बना देता है स्वस्थ व्यक्ति को। तो इसके लिए हमें करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि स्वस्थ व्यक्ति जो डायबिटीज का शिकार है उसे हर हालत में अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करके रखना चाहिए। तो ये आपका दूसरा कारण हो गया। इसके अलावा अन्य बीमारियां भी हैं, जैसे कि कोई मरीज कैंसर का शिकार है, या फिर कोई ऐसी अन्य बीमारियां हैं, क्रोनिक बीमारियां, जैसे कि लिवर की बीमारी होती हैं, हेपेटाइटिस होती है, लिवर फेलियर होता है। इसके साथ साथ गुर्दे की बीमारियां होती हैं, क्रोनिक रीनल फेलियर होता है, और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं। देयर आर मल्टीपल कॉज जो कि ये आपकी इम्यूनिटी को कम कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको अपने जो आपका चिकित्सक है उसको जो है फॉलो करना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट फॉलो करना चाहिए, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी एक ऑप्टिमम लेवल पर बनी रहे, और जिसकी वजह से आपके लेटेंट टीबी का जो इन्फेक्शन है आपके शरीर में सक्रिय न हो, और आप जो है सक्रिय टीबी के रूप में कन्वर्ट ना हो। साथियों, अब जो है अगला कारण मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल जो हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो जो है संक्रमण को एक्टिव कंडीशन में, एक्टिव रोग में बदलने में बहुत सहायक होती हैं। तो इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ है, आजकल जैसे आपने देखा होगा कि लोग एल्कोहलिक काफ़ी होते हैं, शराब का सेवन करते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तो और नशे की अलग अलग जो है विधाओं का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये आपके अल्टीमेटली इम्यूनिटी को डिप्रेस करती हैं। तो अल्टीमेटली इम्यूनिटी जब डिप्रेस होगी, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, वो आपको जो है लेटेंट टीबी से एक्टिव टीबी में कन्वर्ट कर देगी। तो आपको जो है इन सभी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि HIV का जो संक्रमित मरीज होते हैं उनमें टीबी होने की संभावना नॉर्मल व्यक्ति से 6 गुना ज़्यादा होती है। तो ऐसे व्यक्ति को जो है HIV इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए ART एक ट्रीटमेंट चलता है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी चलती है, जो कि सरकार के स्वास्थ्य केंद्रों पर फ्री मिलती है। आप जो है ऐसे व्यक्ति को नियमित रूप से ART का दिलवाना चाहिए, ART का सेवन करना चाहिए ऐसे मरीजों को, और साथ में जो है नियमित रूप से अपनी टीबी के जांच भी कराते रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि ऐसे जो HIV से संक्रमित रोग मरीज हैं उनमें लेटेंट टीबी को एक्टिव टीबी में कन्वर्ट होने में 6 गुना चांसेज होते हैं। तो इसलिए नियमित रूप से अगर आप जांच कराते रहेंगे तो ये बीमारी इनको जल्दी पकड़ में आएगी, और जल्दी अगर पकड़ में आ गई तो उसका इलाज भी जल्दी हो जाएगा। तो ये एक कारण इनमें से है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ होती हैं, जैसे स्टीरॉयड का बहुत लंबे समय से इस्तेमाल करना, और इसके अलावा इम्यूनो थेरेपी वाली ड्रग्स आती हैं जो इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग होती हैं, जो कि इम्यूनिटी को कम करती हैं। ऐसे मरीजों को भी जो है अपनी नियमित रूप से जांच कराते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों में टीबी का संक्रमण बहुत तेज़ी से एक्टिव रोग में कन्वर्ट हो जाता है। तो यदि आप जो है उसको रेगुलर जांच कराते रहेंगे तो आपको बहुत ही
जल्दी आपको ये पता लग जाएगा कि आप टीबी से ग्रसित हैं और उसका इलाज भी जल्दी मिल जाएगा। और ऐसी बीमारी जल्दी अगर डायग्नोसिस हो जाती है तो उसको जो है ट्रीट होने में बहुत आसानी होती है। तो साथियों, अंत में आपको मैं सारी चीज़ों का फाइनल कंक्लूजन ही बताना चाहूँगा। जैसे भारतवर्ष में हमारे प्रधानमंत्री जी की पहल पर ये कार्यक्रम टीबी को उन्मूलन के लिए चलाया जा रहा है। 2025 तक भारत को टीबी से मुक्त करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत टीबी का इलाज हर स्वास्थ्य केंद्र पर, सरकारी सेवाओं में, सरकारी केंद्रों पर, सरकारी अस्पतालों में और इसके साथ साथ जो प्राइवेट चिकित्सक के यहाँ इलाज ले रहे हैं उन रोगियों को भी ये दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध हैं। उनकी जांच के साधन उपलब्ध हैं निःशुल्क। इसके अलावा उनकी सहायता के लिए कुछ धन का प्रोविज़न भी इसमें शामिल है। तो ये सुविधाएं सारी हमारे हर केंद्र पर उपलब्ध हैं। तो जितनी जन जागरूकता इस कार्यक्रम को लेकर समाज में फैलाई जाए उतना ही सभी लोगों के लिए अच्छा है, उतना ही टीबी से बचेंगे। टीबी से बचने के और टीबी इन्फेक्शन से बचने के जो उपाय हैं उन पर भी आपको सबको ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि खांसते वक्त मुंह पे कपड़ा रखना, पब्लिक प्लेस पर, इन सभी चीज़ों को एयरबोर्न इन्फेक्शन कंट्रोल के जो हमारे मेजर हैं उनको हमें फॉलो करना। तो इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो टीबी जो है बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएगी और 2025 तक जो है हम लोग टीबी मुक्त भारत का सपना जो है साकार कर पाएंगे। ऐसा जो है मुझे उम्मीद है, बशर्ते कि आप सभी जो है एक्टिवली सभी को ये इसके लिए प्रेरित करें। धन्यवाद, नमस्कार। तो आज आपने सुना डॉक्टर संजीव लवानिया सर को, जिन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार करके टीबी से संबंधित इतनी आवश्यक जानकारी आपके साथ साझा की। MHMC हेल्थ अड्डा की टीम की ओर से डॉक्टर लवानिया सर को धन्यवाद। दर्शकों, आपको भी शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए, देखने के लिए और लाइक करने के लिए। कृपया शेयर करते रहिए, औरों से कराते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपने सुझाव हमको कमेंट बॉक्स में भेजते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।